देखो एक बार है ना शासन को भी ज्यादा से ज्यादा भाई देखो लाइक और शेयर कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा देखो लोग जुड़ सके, उन्हें फायदा हो सके। तो आज का सेशन में जो हम करंट अफेयर को स्ट्रेटेजी कैसे सिलेक्ट करेंगे, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी। आपको देखो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप अपने साथ में रखिए, जिससे जो जहां जरूरत पड़े तो उसके साथ साथ हमें बनाते हुए चलना और समझते हुए चलना है कि किस तरह से काम करते हैं। और रही बात करंट अफेयर की क्लास, जो हमारी जो है ये आपकी चाहे यूपीएससी हो 2020 में 2022 में जो पेपर दे चुके उनके लिए, और जो 2023 में जो जिनका नहीं हुआ अभी 22 में देने के बाद होगा ही नहीं, सीधी बात है। तो 23 में जो आगामी एग्जाम है, या फिर 24-25 में जिनका भी तभी से, तो उनके लिए सभी की इंपॉर्टेंस है। और प्लस जितनी भी स्टेट पीसीएस है, चाहे आरएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीपीसी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम हो गए, चाहे एनडीए, सीडीएस, और आपका जितने भी पुलिस वगैरह जो एग्जाम है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और जो राजस्थान पुलिस, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। और जितने टीचिंग एग्जाम के लिए, उनके लिए भी कवर करेंगे, चाहे आपका जो टैट हो, सुपर टैट, इस तरह से बिहार टैट होगा, राजस्थान टैट हो गया, रीट हो गया, सभी में इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट है हमारे जो देख लेते, पहले जो मेन चीज देख लेते हैं। 6.3 द मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स द नेपाल द थॉम्स ऑफ द फेल्ट ऑफ दिल्ली द एनसीआर। तो ये हमारा देखो, इसमें इनके आंसर जो आपको जो है गिवन कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो विच स्टेट द ट्रांसपोर्ट वन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट इज द सेलिब्रेट द राजिंग सन वाटर जो फेस्टिवल 2022। और नेक्स्ट हमारा जो है विच सीएम इन द इनॉग्रेट्स ऑफ द जो लखपति दीदी इज ए फेयर। तो ये है हमारा फर्स्ट है हमारा जो केरला एसआरटीसी एज द बैक्स द कंट्रोल the government the awards the best of the public transport services. Second हमारा the मेघालय rising the sun of the water fest of the culminates of the Luminance। तो ये इसके बारे में न्यूज देख लेते हैं। इनके बारे में हमारा जो इसरो to move the operationals of the activity of marketing arms of new space of focus of R&D and the chairman of S सोमनाथ। तो इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में पूरा एनालिसिस देखेंगे अभी। तो इसरो ने अपनी जो परिचालन गतिविधियों को अपनी मार्केटिंग शाखा जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL में स्थानित करेगा, और आने वाले वर्षों में उन्नत जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर ध्यान करेगा। NSI की स्थापना 6 मार्च 2019 को अंतरिक्ष विज्ञान कंपनी अधिनियम 2013 के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो, इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो वुड हैव टू द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द मार्केटिंग and the new space of and the India Limited NSIL focus the research of development their area advanced space technologies in the coming years NSIL are the establishment in। तो ये हमारा फर्स्ट है हमारा जो 2013, सेकंड हमारा 2014, थर्ड ऑप्शन हमारा 2017, फोर्थ हमारा 2019। तो भाई इसमें जो 2019 इज द करेक्ट आंसर है। इसके लिए इससे रिलेटेड देखो आपको सर्च करना, रिलेटेड सर्च में करना है, तो ये अपने आप से खुद से करना कुछ काम कर। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, और द फाउंडर ऑफ द इसरो, और व्हेन वाज द इसरो फाउंडेड, कब स्थापना हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा जो वन वेब एंड द एयरटेल अफ्रीका तो कोलैबोरेट्स ऑफ द प्रोवाइड्स द इनहेंस्ड ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ सर्विस इन अफ्रीका। तो वनवे ने जो अफ्रीकी महाद्वीप में सरकार और उद्यम ग्राहकों के लिए सेटकॉम कंपनी की उच्च गति और जो कम विलंबता उपग्रह इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाओं को प्रदाता के रूप में जो एयरटेल अफ्रीका का उपयोग करने वाला जो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनी जो सितंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका में इस सेवा का जो परीक्षण शुरू करेंगे, वे अनावृत सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण बैकहोल का भी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस कंपनी ने अफ्रीकी महाद्वीप के सरकारी और उद्यम ग्राहकों के लिए सेटकॉम कंपनी के साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाओं के प्रदाताओं के लिए एयरटेल अफ्रीका का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट हमारा जो स्टारलिंक, सेकंड हमारा जो वनवे, थर्ड ऑप्शन हमारा जो ह्यूज सेट, और फोर्थ हमारा बायोसेट। तो जो वन सेट इज द करेक्ट आंसर है, वनवे। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन ये बनेगा जो हमारी जो न्यूज है, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ टेक्स द ओथ ऑफ द 50 जस्टिस, जो चीफ जस्टिस पे इनके ले चुके हैं ये, तो इनके बारे में है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हमारा जो है जो द्रौपदी मुर्मू जी ने जो 9 नवंबर को 2022 को राष्ट्रपति भवन में जो मुख्य न्यायाधीश के लिए DY चंद्रचूड़ को जो शपथ दिला चुके हैं, वह जो न्यायाधीश के लिए एक जो उमेश ललित के स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर 2000 को सेवानिवृत्त हो गए थे। और न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ भारत के जो 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं,
और जो उन्होंने 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया था उन्हें। नेक्स्ट हमारा जो है भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 नवंबर 2022 को भारत के नई मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का जो पद को शपथ दिला चुकी हैं। जो न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये कौन से नंबर के? फर्स्ट है हमारा जो 46वें, सेकंड है हमारा जो 48, थर्ड ऑप्शन हमारा 47 और फोर्थ है हमारा जो 50। तो बस 50 इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड देखो सर्च में देखना है हमें क्या क्या सर्च करना है। द नेम ऑफ द CGI द शॉर्ट टेन्योर और द ऑफिस। दूसरा हमारा जो नेम ऑफ द CGI हैव द लॉन्गेस्ट द टेन्योर द ऑफिस, सबसे ज्यादा का जिन्होंने टेन्योर रहा है जिनका। और द नेक्स्ट है हमारा जो फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया। तो ये हमारे रिलेटेड सर्च में आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द अनवील्स ऑफ लोगो थीम्स एंड द वेबसाइट ऑफ इंडिया G20 द प्रेसिडेंसी। तो भारत 2023 में इंडिया वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2022 को भारत के जो G20 प्रेसिडेंसी में लोगो को थीम और वेबसाइट को नाम क्या है। लोगो थीम और जो वेबसाइट भारत के जो संदेश दुनिया के लिए व्यापक प्राथमिकताओं के लिए दर्शाएगी। भारत ने जो 1 दिसंबर 2022 को G20 अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और G20 जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का मंच है जो वैश्विक घरेलू उत्पाद का जो लगभग जो 85% या वैश्विक व्यापार में 75% से अधिक जो प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हमारा जो है निम्नलिखित में से किसे जो 8 नवंबर 2022 को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और थीम के वेबसाइट का नाम क्या है। तो फर्स्ट हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सेकंड हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थर्ड हमारा जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, फोर्थ हमारा जो अनुराग ठाकुर। तो बेस में नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर है। तो विच इज द रशिया द स्पेंडेड ऑफ फ्रॉम द G8। सेकंड हमारा जो G20 द शेरपा ऑफ इंडिया G20 इंडिया समिट 2023। नेक्स्ट हमारा जो टेबल टेनिस जो हमारा गेम से रिलेटेड है। तो जी साथियांश एंड द मनिका बत्रा द बिकम द फर्स्ट मिक्स्ड डबल्स पेयर्स टू द एंटर टॉप 5। टेबल टेनिस की जो मनिका बत्रा और जो ज्ञान शेखरन साथियान ने जो 8 नवंबर 2022 को ITTF टेबल टेनिस जो विश्व रैंकिंग सूची में जो 5 स्थान प्राप्त करने वाली भारत की पहली मिश्रित युगल जोड़ी बनकर जो इतिहास रच दिया है। यह जोड़ी जो स्लोवाकिया के जो नोवा गोरिका के जो WWT और जो टेंडर इवेंट के लिए फाइनल में पहुंचाने के बाद जो रैंकिंग में ऊपर आ गई है। वे फाइनल में दक्षिण कोरिया के जो लिम जोंग हुन और जो सिंह यूबुन को 3-1 से हार गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है तो इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जोड़ी जो नवंबर 2022 में ITTF टेबल टेनिस सीरीज में 5 प्रवेश पाने वाली भारतीय में से जोड़ी बन गई है। तो फर्स्ट हमारा जो मनिका बत्रा और जो ज्ञानेश्वर साथिया, सेकंड हमारा जो शरद कमल और नेहा अग्रवाल, थर्ड ऑप्शन हमारा जो मोहम्मद दास और जो ज्ञानेश्वर साथियान, फोर्थ हमारा जो शरद कमल और जो मनिका बत्रा। तो भाई इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है मनिका बत्रा और जो ज्ञानेश्वर शरण जो साथियान। नेशनल रिलेटेड सर्च पे देखना है आपको इन विच ईयर द ITF की जो फाउंड कब स्थापना हुई थी और क्वार्टर हेडक्वार्टर ऑफ ITFF का कहाँ है और CEO ऑफ द ITTF क्या कौन है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 5th एशियन द एयर गन्स ऑफ चैंपियनशिप 2022 बिकम्स द टुडे ऑफ द डेंगू साउथ अफ्रीका। द 5th द एशियंस एयर गन चैंपियनशिप डेंगू फॉर द G20। तो ये हमारा जो है 15वीं जो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 9 नवंबर 2022 को दक्षिण कोरिया के डेगो में शुरुआत हुई। तो डेगो और तो यह राइफल पिस्टल एशियाई की निशानेबाज परिसंघ होगी जिसे एशियाई रैंकिंग प्रणाली में गिना जाएगा। दूसरा हमारा जो मनु भाकर जो मेहुली घोष और जो अर्जुन बबूता और दिवांकर पवार जो चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 26 सदस्यीय भारतीय दल में से प्रमुख नाम है इनमें। तो इसमें देख लेते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, जापानी हो गया। तो ये सारे में श्योर है यहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट हमारा जो 15वीं जो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 किस देश में जो नवंबर 2022 में आयोजित की जा रही है। फर्स्ट हमारा जो दक्षिण कोरिया, सेकंड हमारा जापान, थर्ड ऑप्शन हमारा मलेशिया, फोर्थ हमारा वियतनाम। तो इसमें दक्षिण कोरिया इज द करेक्ट आंसर है। तो करेंसी क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ द दक्षिण कोरिया और जो प्रेसिडेंट ऑफ एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये इनके बारे में बताना चाहिए, रिलेटेड रिसर्च में देखने हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसरो सेट द फर्स्ट रनवे द लैंडिंग्स ऑफ इंडिया नियर द स्पेस ऑफ द सैटेलाइट्स चेयरमैन। पुणे पर्वतीय जो प्रक्षेपण यान जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक जो RLV जो TD का जो पहला रनवे प्रयोग का इसरो द्वारा किया जाएगा। 23 मई 2016 को इसरो ने अपना पहला RLV जो TD X जो 01 पैरासोनिक उड़ान
प्रयोग 01 जो मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। हालांकि एक उपकक्षीय उड़ान थी जिसे जो समुद्र से उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। इसरो के अध्यक्ष कौन है? MS सोमनाथन है। नेक्स्ट हमारा जो पुणे प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जो औद्योगिक प्रदर्शक RLV-TD का जो पहले रनवे रोड जो RLV LX जो इसरो द्वारा किया जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट हमारा जो S सोमनाथ, सेकंड हमारा जो डॉक्टर के सिवान, फोर्थ थर्ड ऑप्शन हमारा जो V की कमल, फोर्थ हमारा जो G सतीश रेड्डी। तो भाई इसमें जो हमारा जो S सोमनाथ इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो ये नेक्स्ट हमारा चंद्र पाउल्स ऑफ द इंट्रोइड्स ऑफ क्वाड्र द हंड्रेड्स ऑफ न्यूरेस्ट नेम्स ऑफ द ICC फेम। तो ये हमारा ये इससे रिलेटेड है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेट मान के लिए प्रतिष्ठित सूची के दिग्गजों की घोषणा की। ICC फेम हॉल ऑफ फेम में शामिल होने जो शिवनारायण चंद्रपोल है, वेस्ट इंडीज के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शख्सियों में से एक है। और ICC हॉल ऑफ फेम में जो अब्दुल कादिर है, पाकिस्तान खिलाड़ी हैं। कादिर ने 2019 में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो इनके बारे में। और नेक्स्ट हमारा जो शिवनारायण चंद्रपोल ने जो ICC ऑफ हॉल ऑफ फेम क्रिकेट प्रतिष्ठितों में ये देखो इंडियन है शिवनारायण चंद्रपोल, लेकिन खेलते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। वह किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन हमारा श्रीलंका, बी ऑप्शन हमारा वेस्ट इंडीज, थर्ड ऑप्शन हमारा बांग्लादेश, फोर्थ हमारा जो आयरलैंड। तो इसमें भाई हमारा वेस्ट इंडीज इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, तो हमारा ये इंटरनेशनल वीक टू साइंस ऑफ द पीस 2022 9 to 15 नवंबर 9 नवंबर 14 नवंबर के बीच में जो हर साल में विज्ञान और शांति के लिए सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह सप्ताह जो संयुक्त राष्ट्र UN की एक पहल है जिससे लोगों को द्वारा दुनिया भर की शांति के प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, योगदान उम्मीद के लिए मनाया जाता है। सप्ताह के दौरान लोग शांति को बढ़ावा देते हैं और बेहतर जीने के लिए उन्नति के विकसित करते हैं। नेक्स्ट ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 13 द ऑब्जर्व वर द इंटरनेशनल वीक्स ऑफ द साइंस एंड पीस ऑफ अराउंड द ग्लोब। तो ये हमारा दिस वीक्स इज द इनोवेटिव स्टेक्स द यूनाइटेड नेशंस UN एंड द होपिंग्स मेक्स द पीपल्स ऑफ कंट्रीब्यूट towards the encouragement and the promotion of peace across the globe. So this week is the people's inspire the promote peace of their the countries, also develop the advanced technology for the better living. So which of the statement is correct or correct? तो both 1 or 2, second 1 or 3, third हमारा 2 or 3, fourth हमारा 1 2 3। तो इसमें जो both 2 और 3 is the correct answer है। नेक्स्ट हमारा जो नीदरलैंड बेट्स द चाइना बिकम द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। तो इसमें आ जाएगा भाई नीदरलैंड भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। यह बदलाव यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ क्योंकि जो भारत की युद्ध के लिए बावजूद उसे रूस की रियायती दर पर जो कच्चे तेल का खरीद रहा है और निर्यात की उछाल के लिए परिणाम स्वरूप जो भारत के कुल निर्यात के लिए चीन स्थान सबसे बड़ा बाजार बन गया है। नेक्स्ट हमारा जो नवंबर 2022 में कौन सा देश जो भारत में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? फर्स्ट हमारा नीदरलैंड, सेकंड हमारा रूस, फोर्थ थर्ड हमारा जो फिनलैंड, फोर्थ हमारा जर्मनी। तो इसमें नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर है। ये नेक्स्ट हमारा जो नेशनल लीगल सर्विस डे ये 9 नवंबर को होता है। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो हर साल 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से प्रारंभ होने का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो 1995 किसी दिन को लागू हुआ था। इस दिन की स्थापना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला, विकलांग व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा में पीड़ित और सामाजिक जो कमजोर वर्ग को लोगों सहायता और समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। ये नेक्स्ट है हमारा जो राष्ट्रीय कानूनी दिवस हर साल 2 नवंबर को किस वर्ष के रूप में प्राधिकरण अधिनियम के प्रारंभ होने की जश्न मनाया जाता है? फर्स्ट हमारा जो 1981, सेकंड हमारा 1983, थर्ड ऑप्शन हमारा जो 1987, फोर्थ हमारा जो 1990। तो भाई 1987 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो ईरान तो रेगुलेटरी ग्राउंड्स ऑफ लॉन्चेस द न्यू सैटेलाइट कैरिंग द रॉकेट। तो ईरान ने शक्तिशाली अर्धसैनिक ड्यूरेशनरी जो गार्ड के रूप में उपग्रह को ले जाने वाली एक नई रॉकेट लॉन्च की है। और RINA ने कहा कि ईरान की 3 चरणों वाली प्रक्षेपण तो ये गेम्स ये 100 ये जो 80 किलोग्राम 180 पाउंड वजन और उपग्रह को पृथ्वी सतह 500 किलोमीटर यानी कि 300 मील की दूरी पर स्थापित करने में सक्षम होगा। और उमिरली जो हजी वेदा गार्ड्स के लिए अक्सर स्पेस डिवीजन के लिए कमांडर हैं। तो ये देख लेते हैं, ईरान पड़ेगा, देखो इराक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इससे रिलेटेड द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट आर द पावरफुल ऑफ द
पार्लियामेंट्री रोलेटरीज ऑफ द कोर्स लॉन्चेस द न्यू सैटेलाइट। तो इससे देखो इसमें जो हमारे तीन स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो शेयर वाटसन्स के बारे में है, विनिंग्स द बेटर। तो ये हमारा जो विनिंग द इनर विनिंग्स द बेस्ट वर्जन यू टू द क्रिकेट के लिए लेखक वाटसन है। यह पुस्तक जो बताती है कि जब आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे किया जाए। शेन वाटसन जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक है। शेन वाटसन की नई पुस्तक जो सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने करियर के पुनरुज्जीवित करने के लिए उनके स्वयं को अनुभव बताती है। नेक्स्ट हमारा जो विनिंग द इनर बैटल द विनिंग्स ऑफ द बेस्ट वर्जन्स यू टू द क्रिकेट तो नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ही में जो सेठ वाटसन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है उत्तराखंड फाउंडेशन डे टू 9 नवंबर। तो विशिंग द पीपल्स ऑफ द उत्तराखंड यू हैप्पी जो उत्तराखंड फाउंडेशन डे। तो ये उत्तराखंड की स्थापना जो हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है, यह भारत के 27वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो राज्यों में से एक है। उत्तराखंड का गठन जो उत्तरांचल के रूप में हुआ था 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का अधिकारिक रूप में बदलकर उत्तराखंड कर दिया था इसका नाम। नेक्स्ट है हमारा हर साल उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा 7 नवंबर, सेकंड ऑप्शन हमारा जो 8 नवंबर, थर्ड ऑप्शन हमारा जो 9 नवंबर, फोर्थ हमारा 10 नवंबर। तो इसमें 9 नवंबर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो एसबीआई कमिटीज फॉर द फाइनेंस 1000 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ नागालैंड थ्रू द पार्टनरशिप विद द बिजनेस एसोसिएशन। तो इसमें आ जाएगा एसबीआई ने बिजनेस एसोसिएशन की साझेदारी के लिए नागालैंड के 1000 उद्यमियों के वित्त पोषित और प्रतिनिधित्व की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस एसोसिएशन जो नागा का उपयोग करके लिए 1000 कर्मियों को वित्त पोषण मदद करने के निर्णय लिया है। राज्य के जो नागा उद्यमियों के और व्यापार करने में आसानी और जो एमएसएमई के वित्त पोषित करने के लिए दोनों पक्षों में समझौता करने पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो किस बैंक ने जो बिजनेस एसोसिएशन के साथ जो साझेदारी माध्यम से नागालैंड के जो 1000 उद्यमियों को और वित्त पोषित करने का प्रतिबद्ध की है, तो फर्स्ट हमारा जो पीएनबी, सेकंड हमारा जो एसबीआई, थर्ड ऑप्शन हमारा जो एक्सिस बैंक, फोर्थ हमारा जो एचडीएफसी बैंक। तो इसमें एसबीआई इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा इंडियन नेवी द पार्टिसिपेट द मालाबार नावल एक्सरसाइज इन जापान। तो भारत और जापान के जो योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं और मालाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका का भाग ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास में अगले महीने की जो 18 तारीख तक हिस्सा लेंगे इसमें। और इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और जो कोमार्ता भाग लेंगे। क्वाड देख लेते हैं, क्वाड क्या है। तो भारत कौन सा देश जो 2022 में जो 26 अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना में भाग लेने जा रहा है, तो इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत। तो ये इसमें यही क्वाड में जापान इज द करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रा जो इंडिया जो अबाउट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो पाकिस्तान बीट्स द न्यूजीलैंड ऑन 7 विकेट और सिडनी एंटर द फाइनल्स। और नेक्स्ट हमारा तो ये देखो ये न्यूज मिल जाएगी आपको, एक आपको करंट उसमें भी मैं पीडीएफ में पिन कर दूंगा सारी चीजें। और ये सोलिटर जर्नल के बारे में इसको देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है तो साल में आता है। द लीड्स ऑफ द डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल मीट द एक्सक्लूसिव। और